वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक भरत, भाग 2। इस पाठ के लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह और इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इसके पूर्व पहले भाग में हमने सबसे पहले एकांकी की परिभाषा समझी थी कि एकांकी किसे कहते हैं। उसके बाद इस पाठ के लेखक राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन परिचय प्राप्त किया और फिर संस्कृत के महान कवि कालिदास की एक विश्वविख्यात रचना जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतल, जो उसकी एक विश्वविख्यात कृति है, तो उसकी संपूर्ण कथा के बारे में हमने देखा। क्योंकि हम जो एकांकी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भरत, तो यह एकांकी इसी कथा से जुड़ी हुई है और इसका ही एक अंक है, एक अंश है, जिसमें हमने दुष्यंत और शकुंतला की संपूर्ण प्रेम कथा को जाना था। हमने देखा था कि किस प्रकार शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, उसके बाद किस प्रकार वो अलग होते हैं और फिर अलग होने के बाद किस प्रकार दुष्यंत की सारी स्मृति वापस आती है और फिर वो शकुंतला को ढूंढने के लिए वापस कहाँ आता है, कण्व ऋषि के आश्रम में। और फिर वहां आकर उसकी सबसे पहले मुलाकात भरत से होती है। भरत को देखकर उसके प्रति एक प्रकार का आकर्षण उसके मन में उत्पन्न होता है। दुष्यंत को पता नहीं है कि भरत उसका पुत्र है, वो तो सिर्फ शकुंतला को ढूंढने आया था। दुष्यंत को यह भी नहीं पता कि शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया है। लेकिन भरत को देखकर उसके मन में स्नेह उमड़ पड़ता है और उसके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम आज जो एकांकी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इसका ही विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार भरत को मिलकर दुष्यंत को यह सांत्वना मिलती है कि यह उसका ही पुत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले भाग में इस एकांकी के पहले दृश्य का अभ्यास कर लिया, जिसमें हमने देखा था कि एक बालक है जो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। वह बालक सिंह के बच्चे के साथ खेलना चाहता है, उसका मुख खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। वो कोई सामान्य बालक नहीं था, एक वीर बालक था। और ये जो घटना हो रही थी वन में, तपोवन में, तो एक पेड़ के पीछे राजा दुष्यंत खड़े खड़े ये सारा दृश्य देख रहा था। भरत को देखकर उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं। उसके प्रति अचानक ही एक अलग और अद्भुत प्रेम जागृत होता है। इसलिए वो अपने मन में ही, अपने मन से ही प्रश्न करता है कि क्या कारण है कि इस बालक के प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि अवश्य यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, क्योंकि उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, चमक रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है,
और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। मतलब कि भरत जब सिंह के बच्चे को घसीटकर उसके साथ खेलता है, तब तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। उस समय पहली तपस्विनी क्या कहती है कि हे प्यारे बालक, तू इस बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खेलने के लिए खिलौना दूंगी। तो बालक क्या कहता है, अपनी हथेली आगे ला पसार कर वो कहता है कि पहले खिलौना दो, बाद में मैं सिंह के बच्चे को छोड़ूंगा। तब जैसे ही भरत अपनी हथेली आगे करता है कि तुरंत दुष्यंत की नजर उसकी हथेली पर पड़ती है और फिर वो तुरंत सोचता है कि इसके हाथ में तो चक्रवर्ती राजाओं के लक्षण है, इसकी उंगलियों में अद्भुत जाल है और उसकी हथेली इतनी कोमल है कि प्रातः काल में खिला हुआ जो कमल का फूल होता है उसको भी वो लज्जित करती है, उतनी कोमल उसकी हथेली है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें कौन सोचता है? दुष्यंत, जो पेड़ के पीछे खड़ा है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। बराबर। जब पहली तपस्विनी भरत को कहती है कि तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, तब भरत क्या कहता है कि पहले खिलौना दो, बाद में उसे छोड़ोगे। इसलिए दूसरी तपस्विनी कहती है कि सुव्रता, ये हमारे कहने से नहीं मानेगा, तू जा कुटिया में और वहां से ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर लेकर आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और फिर वो जाती है। मतलब कि पहली तपस्विनी कुटिया में जाती है भरत के लिए मिट्टी का मोर लेने के लिए। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। मतलब कि वो तपस्विनी मिट्टी का मोर लेने जाती है, तब भरत क्या कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। इतना कहकर वो हंसने लगता है। दुष्यंत, आप ही आप, मतलब कि अपने आप से वो बातें कर रहा है, खुद से, मन ही मन, कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। मतलब कि मन ही मन दुष्यंत अपने आप से कहता है कि ये बालक कितना सुंदर है और उससे खेलने के लिए मेरा मन इतना ललचाता क्यों है, इतना आकर्षित क्यों होता है इस बालक के प्रति। और फिर आह भरकर मतलब कि सांस, गहरी सांस लेकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। मतलब कि दुष्यंत वे मनुष्य को धन्य मानते हैं, वे पिता को धन्य मानते हैं कि जो अपने पुत्र को गोद में बिठाकर उसके साथ खेलते हैं। उसके कपड़े भले ही धूल भरे हो, बालक के कपड़े, लेकिन फिर भी वो अपनी गोदी में बिठाते हैं और अपनी गोद मैली करते हैं, उसके साथ तुतले वचन बोलते हैं, उसके साथ उसी की बोली में बातें करते हैं, हंसते हैं। तो वे मनुष्य धन्य होते हैं जो अपने बच्चों के साथ उसको क्या करने का मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है। ऐसा कौन सोच रहा है? दुष्यंत। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डीड, तुम मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी किसे कहती है? भरत को कहती है कि क्यों रे डीड यानी कि जिद्दी, हठीला, तू मेरी बात कान नहीं धरता, मतलब कि तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, तू क्यों सिंह के बच्चे को छोड़ता नहीं है। फिर इधर उधर देखकर, मतलब वो तपस्विनी इधर उधर देख रही है और तुरंत उसकी नजर किस पर पड़ती है? कोई ऋषि कुमार यहाँ है। मतलब कि वो इधर उधर देखती है और मदद मांग रही है कि अगर कोई ऋषि कुमार यहाँ हो तो इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाए। और फिर दुष्यंत को देखकर, मतलब कि वो तपस्विनी
दुष्यंत को पेड़ के पीछे देख जाती है और फिर क्या कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। मतलब कि वो तपस्विनी दुष्यंत को कहती है कि आप यहाँ आओ और मेरी मदद करो, कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ा दो। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। मतलब कि दुष्यंत उसे क्या कहता है उसके पास जाकर कि हे ऋषि कुमार। मतलब कि दुष्यंत इस बालक को क्या कहकर पुकारता है, ऋषि कुमार। क्यों? क्योंकि वो बालक तपोवन में रहता है और तपोवन में हमेशा ऋषि के बच्चे रहते हैं, इसीलिए उसने ऋषि कुमार कहकर पुकारा और कहा कि तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। मतलब कि तपोवन का क्या नियम होता है कि तपोवन में तपस्विनियां होती है, ऋषि मुनि होते हैं, उन सबका आचरण कैसा होता है, प्रेम और दया भाव से भरपूर, ना ही किसी को परेशान करना और सभी पशु पक्षियों को बाल बच्चों की तरह रखना। यह आचरण ऋषि कुमारों का होता है, तपस्विनियों का होता है और ऋषि मुनियों का भी होता है। तो यह बालक भी एक ऋषि कुमार ही था, ऐसा सिर्फ दुष्यंत सोच रहा है। इसलिए उसने कहा कि तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा? तुम क्यों इस सिंह के बच्चे को परेशान करते हो? तुम क्यों अपने आचरण के विरुद्ध यह कार्य कर रहे हो? तुम्हारा आचरण तो ऐसा होना चाहिए कि तुम जंगल के पशु पक्षियों को बाल बच्चों की तरह रखो, लेकिन तुम ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती हो? मतलब कि ऐसा आचरण करने से तुम्हारे कुल की क्या जाएगी, लाज जाएगी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब दुष्यंत ने कहा कि हमारे कुल की लाज जाए ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं है। इतना सुनते ही बच्चे ने तुरंत सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यहाँ पर देखो यह दृश्य है, यह है भरत जो किसके साथ खेल रहा है, ऋषि कुमार। भरत किसके साथ, एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। यहाँ पर दुष्यंत है जो उसे समझा रहे हैं कि अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध तुम आचरण मत करो, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। और यहाँ पर खड़ी है वो कौन है, तपस्विनी है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। मतलब कि जब दुष्यंत ने भरत को क्या कहकर बुलाया था, ऋषि कुमार कहकर, इसलिए दूसरी तपस्विनी ने कहा कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, मतलब कि यह ऋषि का पुत्र नहीं है। तो दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। मतलब कि दुष्यंत क्या क्या कहता है कि सही बात है, क्योंकि इसके काम ही इतने साहस भरे हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं दिखाई देता। लेकिन उसने उसे ऋषि कुमार क्यों कहा, क्योंकि वो तपोवन में रहता था। उस वीर बालक का काम कैसा था, साहस से भरपूर, कि वो सिंह के बच्चे की मुख खोलकर दांत गिनना चाहता था। ये किसी ऋषि कुमार का काम नहीं है, किसी ऋषि के पुत्र का काम नहीं है, ये किसी वीर पुत्र का काम है। इसलिए दुष्यंत ने कहा कि इसके काम को देखकर तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये ऋषि का पुत्र होगा, लेकिन तपोवन में रहता है इसीलिए मैंने उसे ऋषि कुमार कहा। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, बच्चे को अपने गोद में बिठाता है दुष्यंत और उसकी हथेली अपने हाथ में लेता है और फिर खुद से वो मन ही मन क्या कहता है कि आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। मतलब कि उसके हाथ को छूने से
दुष्यंत को बहुत ही सुख मिला, आत्मसंतोष मिला, इसलिए वो सोचता है कि इसके हाथ को स्पर्श करने से मुझे बहुत ही आनंद मिला, तो यह जिसका पुत्र है उसको कितना आनंद मिलता होगा, क्योंकि दुष्यंत ने भरत का हाथ छुआ। भरत उसी का पुत्र था, लेकिन दुष्यंत को पता नहीं था। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, मतलब कि वो दुष्यंत की ओर भी देखती है और भरत की ओर भी देखती है, और क्या कहती है कि बड़े अचंभे की बात है दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? अचंभा यानी कि आश्चर्य। तपस्विनी क्या करती है कि दोनों के चेहरे की ओर देखती है, दुष्यंत की ओर भी देखती है और भरत की ओर देखती है, और फिर कहती है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो दुष्यंत पूछता है कि तुम्हें कैसा आश्चर्य हुआ, क्यों आश्चर्य हुआ? तो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। मतलब वो तपस्विनी क्या कहती है कि इस बालक की जो सूरत है, उसका जो चेहरा है, वो तुम्हारे चेहरे से मिलता है, तुम्हारे जैसा वो दिख रहा है। और दूसरी बात यह कि ये तुम्हें जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, तुम पहली बार यहाँ पर आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक बार कहने से उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। हम कब से उसे मना रही थी कि इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो हमारी सुनता नहीं था, लेकिन तुम्हारे एक बार कहने से उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, मतलब तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? दुष्यंत के मन में दूसरा प्रश्न उठता है। जब तपस्विनी ने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, तो वो उसे प्रश्न पूछता है कि हे तपस्विनी, अगर ये ऋषि का पुत्र नहीं है तो ये किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है, मतलब कि पुरुवंश का यह बालक है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। मतलब कि दुष्यंत खुद पुरुवंशी था, इसलिए मन ही मन वो कहता है कि इसीलिए इस बच्चे की सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि मैं भी पुरुवंशी हूँ। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? मतलब कि बच्चे को गोद से उतार कर वो क्या कहता है कि मैं भी पुरुवंशी हूँ, और पुरुवंशियों की यह रीति होती है कि वो युवा अवस्था में महलों में रहते हैं, देश की पृथ्वी की रक्षा करते हैं, राजपाट निभाते हैं, राज्य संभालते हैं, और फिर जब वो वृद्ध होते हैं, वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, तब अपनी सारी इंद्रियों पर वो नियंत्रण करके तपस्वियों की तरह आश्रम में और वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह जो निडर और असाधारण बालक है, वो किसी सामान्य मनुष्य का पुत्र तो हो ही नहीं सकता, ये निश्चय ही किसी वीर और श्रेष्ठ वंश का पुत्र दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पाठ का अभ्यास करेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुष्यंत को किस प्रकार पता चलता है कि भरत उसका ही पुत्र है। अभी तक उसे पता नहीं है कि भरत किसका पुत्र है। हाँ, उसे वो पता चल गया कि वो पुरुवंशी है, मतलब कि दुष्यंत भी पुरुवंश का है और भरत भी पुरुवंश का ही है, लेकिन उसे वो पता नहीं है कि वो उसका ही पुत्र है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस बात का पता उसे कैसे चलेगा। धन्यवाद।